Welcome to the VG's Window. Oh hello! आप सभी का स्वागत है VG's Window पर और आज है हमारी TLM सीरीज का डे 9। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वरना आगे की आने वाली अपडेट्स मिस कर दोगे। टिंग टिंग टिंग, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। अरे चूहेलाल, तुमने कौन सा चांद का टुकड़ा देख लिया? मौसी, देख लिया है हमने भी एक चांद का टुकड़ा। अच्छा, हमें तो चंदा मामा समझ ही नहीं आते, बड़े मनमौजी हैं। कभी आते हैं तो कभी नहीं आते, कभी अधूरे आते हैं तो कभी पूरे आते हैं। अरे चूहीलाल, आज किसके लिए गाना गा रहे हो? वीजी आपके लिए ही तो। थैंक यू चूहीलाल। और बिल्ली मौसी, आप क्या चंदा मामा को अधूरा पूरा बोल रही थी? क्या आप नहीं जानती चंदा मामा के मैजिक को? नहीं वीजी, हम नहीं जानते। क्या आप जानती हो कि चंदा मामा कोई मैजिक भी करते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। तो अब हमें भी बताओ ना कि चंदा मामा कौन सा मैजिक करते हैं। चलो आओ देखते हैं चंदा मामा का मैजिक। हम देखते हैं कि चांद अपनी लाइट से हमारी धरती को जगमगाता रहता है, साथ ही अपनी अलग अलग शेप्स भी दिखाता है। चलो आओ इसके मैजिक को जानें। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हमारी चांद के पास खुद की कोई मूनलाइट होती ही नहीं है। वो एक्चुअल में सनलाइट होती है जो रिफ्लेक्ट होके हमारी धरती पर आती है, और यही सनलाइट मून को शेप चेंज करने में भी हेल्प करती है, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून। और फिर से यही साइकिल चलती रहती है जिसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। आओ इसे समझें। मून revolves around the earth at a fixed orbit और इस मून की कोई भी लाइट नहीं होती है। जब ये मून अर्थ और सन के बिल्कुल मिडल में होता है तब ये इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि अब सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही, और इसी फेज को हम कहते हैं न्यू मून। लेकिन ये मून अभी भी ऑर्बिट में चलता रहेगा। आगे बढ़कर वो आ जाता है वैक्सिंग फेज में। आफ्टर 2 to 3 days, sunlight from the sun starts to fall on some of its part, जिससे हमें क्रिसेंट शेप का मून दिखाई देता है, और इसी फेज को हम वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं। फिर मून अपने ऑर्बिटल जर्नी में आगे बढ़ता है और सन की रिफ्लेक्शन मून सरफेस पर बढ़ने लग जाती है, और एक हफ्ते में सन मून से 90 डिग्री के एंगल पर आ जाता है, और तभी हमें दिखता है हाफ लिट पोर्शन, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर 2 से 3 दिन में मून हाफ से ज्यादा हो जाता है और साथ ही अपनी इल्यूमिनेटिंग सरफेस को बढ़ाता है और कहलाता है वैक्सिंग गिब्बस। आइए देखते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ मून। आफ्टर 2 वीक ऑफ फुल मून, मून अर्थ के पीछे आ जाता है और सन की मैक्सिमम रिफ्लेक्शन अर्थ पर पहुंचती है और हमें देखने को मिलता है फुल मून। यही नहीं खत्म होता है, अब शुरू होता है वैनिंग स्टेज। अब मून रिटर्न जर्नी स्टार्ट करता है फुल मून से न्यू मून तक। इसमें लाइट बिगिंस टू डिक्लाइन ऑन इट्स सरफेस और एंटर करता है वैनिंग गिब्बस फेज में। इसके बाद लास्ट क्वार्टर, जिसमें मून फिर से हाफ इल्यूमिनेटेड हो जाता है और अब से इल्यूमिनेटेड एरिया घटना शुरू हो जाता है जब तक हमारा वैनिंग क्रिसेंट फेज चलता है। इसमें मून वापस क्रिसेंट शेप का हो जाता है और हाफ या फुल मून से कम हो जाता है, और फाइनली मून अपनी जर्नी कंप्लीट करता है इन अबाउट 29.5 डेज और वापस आ जाता है अर्थ और सन के बीच में टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू मून फेज। अब आप दोनों को चंदा मामा का मैजिक समझ आया?
हाँ वीजी, चंदा मामा तो जादूगर निकले। अब तो हम कल आएंगे एक और नए टीएलएम से मिलने के लिए। बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe the VG's window.